शिक्षा मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और फैसला इतना बड़ा है कि जिसका प्रभाव करोड़ों छात्रों पर पड़ने वाला है। प्रभाव अच्छा है क्योंकि अब तक आप सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में ही सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई कर सकते थे जो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन अब 22 भाषाओं में आप पढ़ाई कर सकते हैं। यानी आप केमिस्ट्री बंगाली में पढ़ सकते हैं, गुजराती में भी, मराठी में भी। तो एक बहुत बड़ा फैसला है जो शिक्षा मंत्रालय ने लिया है। हमारे साथ सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी हैं संजय कुमार साहब। सर, ये बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले के पीछे आइडिया क्या था, कैसे आप लोग निष्कर्ष पे पहुंचे कि अब इस 22 लैंग्वेजेस में पढ़ाई कराई जाए, क्योंकि करीबन लगभग 100 साल तो होने वाले हैं धीरे धीरे सीबीएसई को भी काम करते हुए। तो ये इस फैसले के पीछे का आइडिया क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वो स्पष्ट रूप से ये कहती है कि बच्चे को शुरुआती दौर में उसके मदर टंग में उसको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। 5वीं कक्षा तक तो डेफिनेटली, और नहीं तो 8वीं कक्षा तक यदि संभव हो तो इस बार जो नई करिकुलम फ्रेमवर्क बन रही है, जो नई राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बन रही है, उसमें भी ये निर्णय लिया गया है कि एनसीईआरटी जो किताबें बनाएगी वो हिंदी और अंग्रेज़ी में तो बनाएगी ही, लेकिन साथ में ही उसे 22 भाषाएं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 का हिस्सा है, उसमें भी वो उसको डिजिटल तौर पर बनाएगी, ताकि जिन राज्यों को इसकी आवश्यकता हो उस डिजिटल पाठ्यक्रम को ले लें, किताबों को ले लें और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली सीबीएसई ने भी ये निर्णय लिया कि चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसा कहती है, इसलिए उन्होंने भी अपने 28,000 विद्यालयों को ये एडवाइजरी दिया है कि वो भी इन 22 भाषाओं में जो शेड्यूल 8 के हिस्सा हैं उसमें वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में उनका प्रयोग कर सकती है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही दूरगामी निर्णय हुआ है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत है। और मैं ये भी बात सही है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये भारत का भविष्य कैसा हो उसका ये डीएनए है।